एक मरता हुआ इंसान अगर मरने से कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले अगर कोई स्टेटमेंट दे जाता है, किसी के सामने कुछ बोल जाता है या लिख जाता है, तो उसका क्या मतलब निकालते हैं? बता सकते हैं? मैं बताती हूँ आपको। आज मैं आपको बता रही हूँ डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट, oral or verbal or written. Oral or verbal means same, and maybe in written also. It is defined in the section 32 of the Indian Evidence Act 1872. Dying declaration means when a person at the time before dying gives a statement, whether it is in oral or a written. If he gives any statement, what does it mean? Is it admissible in the court? Yes, it is admissible in the court if his statement is proved. Means if he is saying that he is murdered by some person, he is saying the name of the person who attacked him, as if he would be died, he would be dead. उसने एक पर्सन ने उसे इस तरह से मारा कि वो मर जाए। तो मरने से पहले अगर वो किसी के भी सामने, एक इंसान मरने से पहले किसी के भी सामने अगर वो स्टेटमेंट दे जाता है, मुंह से बोल जाता है या वो लिख जाता है कि इस पर्सन ने मुझे इतना मारा कि मैं मर गया, इस पर्सन ने मुझे मारा बुरी तरह से, उसके बाद वो इंसान मर गया, तो उसकी ये स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल मानी जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी बातें इंक्लूड होती हैं? डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर आप कोर्ट किन किन बातों को मानता है? इस बात को माना जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें और एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसके, वो हैं कि अगर कोई इंसान बहुत समय से मिल नहीं रहा, कोर्ट में आके स्टेटमेंट नहीं दे सकता, जिसके बारे में पता ही नहीं वो जिंदा या मर गया, लेकिन वो ना मिलने से पहले, इतने साल से नहीं मिल रहा, उससे पहले अगर वो कोई स्टेटमेंट देके गया था, कोई विल बना के गया था, कोई ऐसी चीज बहुत इंपॉर्टेंट जिसका कि कोई रेलिवेंट फैक्ट है किसी फैक्टिंग इशू के साथ, दैट इज रिलेटेड टू सम फैक्ट, तो दैट इज ओके। या फिर ऐसा कोई पर्सन who is unable to come to the court to give the evidence about that statement. Okay, he has made any statement but he is not able to come to the court to give that evidence that this is made by me. ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन में पर्सन है कि जो कोर्ट में नहीं आ सकता एक्सपेंसेस खर्च करके भी, जिसको कोर्ट में नहीं लाया जा सकता एविडेंस देने के लिए, तो ये सारी चीज़ें, उनकी ऐसी स्टेटमेंट्स, ये सारी इंक्लूड होंगी डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर। ठीक है, या तो कोई इंसान बहुत समय से मिल ही नहीं रहा है, इसमें ये चीज़ें हैं। देखिए, वन है द पर्सन हु इज़ डेड, या तो मर चुका है, मरने से पहले वो स्टेटमेंट दे के गया। सेकेंड इज हु कैन नॉट बी फाउंड, जो मिल ही नहीं रहा इतने समय से, लेकिन उसकी कोई ऐसी डिक्लेरेशन है, ही हैज़ डिक्लेयर्ड समथिंग बिफोर मिसिंग। ठीक है, थर्ड है who has become incapable of giving evidence, जो भी मैंने बताया, he is not capable of giving evidence to the court. Okay, the fourth one is the whose attendance cannot be procured without unreasonable delay or expenses, मतलब बिना expenses के या बिना unreasonable delay के जिसकी आप evidence attendance नहीं ले सकते कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये चार जो स्टेटमेंट्स हैं, these four statement makes relevant statement made by a person. ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट्स इन लोगों के द्वारा अगर दी गई हैं तो दीज ऑल विल बी इंक्लूडेड इन द सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच डिफाइंस अबाउट द डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, इसके बहुत सारे केसेस हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो आपको मैं डिटेल में मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।